Good morning, everyone. Can I start now? So Yes, ma'am. my screen is Yes, ma'am. today I'm starting with the next important topic of our garment industry, that is pressing. So अब हमारा गारमेंट कंप्लीट हो गया है, कर लिया है हमने, उसकी कटिंग कर ली है, देन कटिंग के बाद स्टिचिंग इज बीइंग फॉलोड. अब स्टिचिंग के बाद वी हैव टू सी. गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग. के लिए हर एक चीज का जो चीज अच्छी दिखती है, जैसे मैंने आपको विजुअल मर्चेंडाइजिंग में बताया था, अनटिल एंड अनलेस हम उसको देखने में अच्छा नहीं बनाते, उसकी एस्थेटिक अपील नहीं बनाते, नोबडी वुड परचेज दैट आउट. सो प्रेसिंग वो ऑपरेशन है, वो फिनिशिंग ऑपरेशन है, आई वुड से, जो आपके गारमेंट को एक फिनिश प्रोवाइड करता है. प्रेसिंग के बिना हम अपने गारमेंट को सेल आउट नहीं कर सकते. और अनटिल एंड अनलेस प्रेसिंग क्या है, उस गारमेंट को जब आपने सीयू कर लिया है, डिजायर्ड शेप में ओरिएंटेशन प्रोवाइड करता है. तो स्टार्टिंग विद दैट पर्टिकुलर थिंग, so coming with the first part, that is introduction. Pressing है क्या? Garment are pressed to remove any creases and present the garment to the customer in the attractive condition. जैसे कि मैंने आपको बताया, कस्टमर आपका वो प्रोडक्ट, चाहे वो जितना भी अच्छा है, चाहे उसमें आपने जितने मर्जी पैसे खर्च करे हैं उसको बनाने के लिए, बट until and unless garment presentation to customer is a vital step product. It can treatment. The opinion of the customer is integral part in any brand recognition. Recognition customer की opinion से, कोई brand अगर famous होता है, वो क्यों होता है? Because customer ने उसको recognize कर लिया है. अब कोई product, as we all know, we are dealing with fashion. कोई भी थिंग या कोई भी क्लोथिंग फैशन तब कहलाती है when it is accepted by majority of people at a particular period of time. That is the definition of fashion. तो उसी तरह कोई भी ब्रांड तब होता है when it is accepted कस्टमर्स. तो कस्टमर्स की ओपिनियन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. Poorly presented product will have detrimental effect on the brand's quality and therefore product sellability. अब उसकी क्वालिटी पे भी इफेक्ट करेगा, ऑब्वियसली उसकी सेल आउट जो सेलेबिलिटी होगी वो भी कम हो जाएगी. A badly creased garment will lower its retail value. अगर आप उसकी क्रीजिंग अच्छे से नहीं दोगे, उसको शेप में ओरिएंटेशन नहीं दोगे, तो उसकी रिटेल वैल्यू है वो कम हो जाएगी. एंड दी मैन्युफैक्चरर्स जो सेल मार्जिन है उसका वो भी डिक्रीज हो जाएगा. जो उसने प्रॉफिट अर्न करने के बारे में सोचा होगा, दैट वुड इवेंचुअली डिक्रीज. प्रेसिंग देयरफॉर इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन प्रोडक्शन प्रोसेस. जो प्रेसिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है प्रोडक्शन के लिए. सो अब हमने प्रेसिंग से क्या होता है, टू स्मूथ अवे अनवांटेड क्रीजेस एंड क्रश मार्क्स. जब आप सिलाई कर रहे हो या आप उसको स्प्रेड कर रहे हो या कटिंग के टाइम क्या होता है, अनवांटेड क्रीजेस मार्क्स पड़ जाते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं आप. टू मेक द क्रीजेस वेयर द डिजाइन ऑफ गारमेंट्स रिक्वायर देम. जहां पे आपको सपोज करो आपने प्लीटेड स्कर्ट बनाई है या बॉक्स प्लीटेड स्कर्ट बनाई है, वहां पे आपको क्रीजेस शो करने हैं, आपको प्लीट शो करने हैं, तो वहां पे प्लीट्स या क्रीज दिखाने के लिए वी नीड प्रेसिंग. टू मोल्ड द गारमेंट टू द कॉन्टूर ऑफ बॉडी. आपके बॉडी कॉन्टूर के अकॉर्डिंग, वी नो दैट बॉडी हमारी कर्वी होती है, तो बॉडी कॉन्टूर्स को अच्छी तरह फिट करने के लिए, इफ आई हैव मेड अ गाउन, तो वो बॉडी कॉन्टूर को पूरी अच्छी तरह फिट करे, तो उसके लिए मोल्डिंग के लिए आई नीड प्रेसिंग. टू प्रिपेयर दी गारमेंट फॉर फर्दर स्विंग. कई बार क्या होता है, स्विंग करने से पहले हम गारमेंट्स के पार्ट को प्रेस करते रहते हैं. अगर हमें सपोज आई एम मेकिंग अ मेंस शर्ट, तो मैंने डिफरेंट पैनल्स काट के रखे हैं. अच्छी तरह स्विंग को करने के लिए, अच्छी तरह पैटर्न्स ज्वाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, बार बार जो अपना फैब्रिक है, जो पैटर्न्स है, उनको प्रेस करके ज्वाइन करते हैं. सो इन बिटवीन द प्रोसेस ऑल्सो प्रेसिंग इज नीडेड
to refinish the fabric after manufacturing the garment. तो एक बार refinishing, एक final touch देने के लिए we go for pressing. So coming up to the objectives in detail, the main objectives of pressing is to improve the outer appearance of the garment. First, removal of unwanted हैंडलिंग और टाइंग अप द गारमेंट टाइटली इन द बॉक्सेस. आपको पता है गारमेंट जो हमारे एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में आते हैं, दैट कम्स इन दी फॉर्म बॉक्सेस में डले हुए आते हैं. तो क्या होता है जब उसको बॉक्सेस में रैंडमली वो है तो उसमें क्रीजेस पड़ जाती हैं, तो उस क्रीजेस को रिमूव करने के लिए प्रेसिंग इज डन. नेक्स्ट इज हाइडिंग इम्परफेक्शंस. कई बार प्रेसिंग एक ऐसा फिनिशिंग टेक्निक है जिससे हम जो इम्परफेक्शंस हैं उसको हाइड भी कर सकते हैं. प्रेसिंग के हाइड मल्टीट्यूड इज ह्यूज नंबर ऑफ garment imperfections and faults such as puckered seams and naps. puckering मैंने आपको बताया था that seam में कई बार क्या होता है खिंच जाती है, टेंशन ज्यादा हो जाती है सुइंग थ्रेड की एज कम्पेयर टू फैब्रिक. तो डिफरेंट पकरिंग के डिफरेंट कॉजेज हैं. फीड ऑफ की वजह से पकरिंग हो जाती है या कई बार फैब्रिक श्रिंक हो जाता है. तो वो पकरिंग इफेक्ट को भी हम यहाँ पे कुछ हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं with the help of pressing. To apply creases where necessary. Sometimes in the garment we need to apply some permanent creases such as pleats in the shirts या men's की शर्ट पे बैक्स पे प्लीट्स होती हैं, उनको परमानेंटली शो करने के लिए we need pressing. Sometimes pressing is after sewing it is. Then shaping. शेप करने के लिए डार्ट एंड सीम आर यूज्ड टू मेक गार्मेंट फिट टू द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, डार्ट्स हम क्या करते हैं, कहाँ डालते हैं, जहां हमें प्रॉपरली फिटिंग चाहिए वहां पे हम डार्ट्स देते हैं. टू मेक दिस डार्ट्स मोर अट्रैक्टिव, प्रेसिंग इज अप्लाइड व्हिच इज नोन एज शेपिंग. को एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए प्रेसिंग करी जाती है सो दैट गारमेंट की जो ओवरऑल शेप है वो अच्छे से आए, और उस प्रोसेस को हम शेपिंग कहते हैं. मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड व्हाट इज शेपिंग. तो डार्ट्स को एक अट्रैक्टिव लुक देना शेपिंग प्रेसिंग थ्रू, दैट इज नोन एज shaping. The part of garment may have to be shrunk or stretched for shaping. Under pressing, for sewing easily and properly, pressing is done on parts of garment before sewing. जब हम गारमेंट्स के पार्ट्स की प्रेसिंग करते हैं, जैसे कि जैकेट्स, ट्राउजर्स, कोट्स हो गए, तो उस प्रोसेस को अंडर सोइंग बोलते हैं. फाइनल प्रेसिंग में हम क्या है, एक गारमेंट को ग्लोसी लुक देते हैं, तो उस प्रोसेस को फाइनल. आई वुड बी डिस्कसिंग दैट इन फर्दर स्लाइड्स. कमिंग टू कैटेगरीज ऑफ प्रेसिंग. अब कुछ गारमेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रेसिंग की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कुछ ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है. सो बेस्ड ऑन दैट ये कैटेगरीज बनाई गई है प्रेसिंग के लिए. फर्स्ट इज गारमेंट विच रिक्वायर नो प्रेसिंग, जिनको प्रेसिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं होती. फर्स्ट इज फाउंडेशन गारमेंट, जो आपके बेस गारमेंट्स हैं, जिन फाउंडेशन गारमेंट्स आगे आपके अंडर गारमेंट्स आगे, उनको हम बोलेंगे स्ट्रेच वेयर्स. ब्रा, ब्रीफ्स एंड स्विम वेयर्स, उनको हम दे डोंट रिक्वायर एनी प्रेसिंग. नेक्स्ट इज प्रेसिंग रिक्वायर मिनिमल प्रेसिंग, जिसमें थोड़ी सी प्रेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, सच एज स्लिप्स, नाइट गाउन्स, निटेड सिंथेटिक्स एंड टी शर्ट्स. टी शर्ट्स को हम रैंडमली थोड़ा सा बिल्कुल लाइट टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे हम उसको प्रेस आउट कर देते हैं. Then is third is pressing requiring garment requiring the use of an iron in under pressing and final pressing. वो garment जिनको स्टिचिंग करते समय भी प्रेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है और फाइनल जब वो बन जाता है उसके बाद भी रिक्वायरमेंट होती है. तो इसका एग्जाम्पल है फॉर द ओपनिंग ऑफ सीम्स एंड क्रीजिंग ऑफ एजेस. एजेस को अच्छे से अट्रैक्टिव वे में लुक प्रोवाइड करने के लिए हम प्रेसिंग करते हैं. And in this situation where style changes, then next is garment require extension की जरूरत होती है. दैट इज जिनकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम अगर वो अच्छे से पैटर्न्स अलाइन ना हो तो उनकी ओवरऑल जो शेप है उसमें कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं, तो क्वालिटी इश्यूज अराइज हो जाते हैं. ये गारमेंट्स हैं मेंस जैकेट, ट्राउजर्स, वेस्ट कोट्स, वुमेन टेलर जैकेट्स. इन सब में क्या होता है, इवन गारमेंट बनते समय भी इसको प्रेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट इज गारमेंट रिक्वायर प्लीटिंग एंड
गारमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम प्रेसिंग के द्वारा ही मोल्ड आउट करते हैं, that garment is termed as permanent pressing, that comes under this category. Now coming to what is the actual meaning of pressing. The means of pressing are heat, moisture and pressure singly or in combination. या आप केवल एक हीटर या आप प्रेशर का यूज करके या इन तीनों के कॉम्बिनेशन को यूज करके जब आप किसी फाइबर या फैब्रिक को ओरिएंट करते हो, डिफॉर्म करते हो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेसिंग. अब मैं इसका एग्जांपल दूं. पहले हमारे पास जो होती थी आयरन, जो होती थी, जो कोल से हमारी बर्न आउट होती थी, तो उसमें क्या है, प्रेशर और हीट, उसमें मॉइस्चर की कहीं यूज नहीं होती. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास न्यू डेवलपमेंट आ गई स्टीम आयंस. अब उसमें तीनों कॉम्बिनेशंस हैं, हीट, प्रेशर एंड मॉइस्चर. इक्वली इंपॉर्टेंट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड मॉइस्चर इज एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम. अब इन तीनों के एप्लीकेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है वैक्यूम. जब आप मॉइस्चर किसी कर रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो वैक्यूम हमें इसी गारमेंट अच्छे से ड्राई हो जाए. ठीक है. नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ प्रेसिंग. ये मैंने आपको पहले भी बताया. द प्रेसिंग जो है ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज अंडर प्रेसिंग एंड नेक्स्ट इज टॉप. गारमेंट बना रहे हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन being made up, इसमें प्रेसिंग करी जाती है. इसके पार्ट्स को अच्छे से प्रेस किया जाता है so that they can be stitched together with quality. And next is top pressing. It refers to pressing being done on the garment after it is completely assembled. जब आपका garment पूरा बन गया है, उसके बाद अगर आप प्रेसिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टॉप प्रेसिंग. नाउ कमिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ प्रेसिंग. एलिमेंट्स आपके प्रेसिंग के 3 एलिमेंट्स है मेजर: स्टीम, प्रेशर एंड टाइम. स्टीम है, इट्स ऑफन. स्टीम क्या करती है, आपके फाइबर को सॉफ्ट कर देती है so that it can take an alternative shape. आप जब फाइबर या किसी फैब्रिक, आपको पता है फैब्रिक यान से बना है, यान फाइबर से बना है. अल्टीमेट बेसिक यूनिट जो किसी भी फैब्रिक का है वो फाइबर है. तो जब हम स्टीम उसमें डालते हैं, स्टीम हीट, वाटर को हीट अप. वाटर क्या करता है, अंदर जाके फाइबर को सॉफ्ट कर देता है ताकि उसमें डिफॉर्मेशन अच्छे से हो सके. ये मोस्ट एप्लीकेबल है. नेक्स्ट इज प्रेशर इज अप्लाइड टू सेट द फाइबर दैट हैज बीन सॉफ्टन्ड इन न्यू शेप. अब आप फाइबर्स को स्टीम की. प्रेशर इज द सेकंड कंपोनेंट्स व्हिच कम इनटू एक्शन. वो क्या करता है, जो फाइबर डिफॉर्म स्टेट में है उसको आपने जैसी शेप देनी है, डिजायर्ड शेप, आप विद द हेल्प ऑफ प्रेशर. नेक्स्ट इज टाइम. द परफेक्ट टाइमिंग इज वेरी नेसेसरी फॉर द स्टीम एंड प्रेशर टू टेक इफेक्ट. अगर आपका टाइमिंग एक्सेस हो गया तो ऑब्वियसली यू विल बर्न फैब्रिक, आपका फैब्रिक जल जाएगा उस पर्टिकुलर पोर्शन से. और अगर कम होगा तो शेप रिटेंशन उतनी नहीं हो पाएगी. सो time is also an important factor for this. Now classification of pressing equipment. अब हमारे 3 एलिमेंट है, प्रेशर, मॉइस्चर एंड हीट. उनके बेसिस upon them the classification further done. Equipments, सॉलिड प्रेशर इक्विपमेंट. सॉलिड प्रेशर में आपके आयंस आ गई, देन बक प्रेसेस आ गई, मैंगल प्रेसेस, ब्लॉक प्रेसेस, फॉर्म प्रेसेस, प्लीटिंग और एज फोल्डर्स. इनको हम बोलेंगे सॉलिड. अब ठीक है, पूनम एंड रीना, नाउ माय वॉइस ऑडिबल? आप लोगों को hear me out?
Now my voice is audible? Okay. So pressing equipment की मैं बात कर रही थी, जो प्रेशर के बेसिस पे काम करती हैं, उनमें आ गई प्रेसेस, ब्लॉक प्रेसेस, फॉर्म प्रेसेस, स्प्लिट, आपके एज फोल्डर्स आ गए। नेक्स्ट आप मॉइस्चर प्रेशर इक्विपमेंट्स, जिसमें स्टीमिंग और से आपने इक्विपमेंट्स को क्लासिफाई किया है। आपके टैंक्स जो बहुत पहले यूज से भी जानते हैं, इसमें आपके आगे स्पॉन्जिंग मशीन, डीकैटर्स, स्टीम गन्स एंड जेट्स, स्टीम चेम्बर्स एंड ऑटोक्लेव्स। ऑटोक्लेव्स होते हैं, एक ओवन होता है जिसमें स्टीम और हाई हीट के कारण आप उस गारमेंट को पर्टिकुलर सेटिंग दे सकते हैं। एंड लास्ट वन इज हीट एनर्जी इक्विपमेंट, जिसमें आपके हॉट प्लेट्स आ गई, कास्टिंग इक्विपमेंट्स एंड ड्राई ओवन्स आ गए। Now, these are few of the pressing equipments which are used nowadays in the home as well as the garment industry also. Irons, steam presses, steam air finishers and steam tunnels. Coming to the very first equipment से रूबरू है, that is the iron, the traditional form of iron heated by gas flame inside the metal casting. तो मेटल के अंदर हम कोयले को रख देते थे, उसको बर्न करते थे कोल को, तो उससे आपका जो मेटल केसिंग है हो जाती थी, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट प्रेशर वी orient our garment. The most common type of iron in general use is steam electric iron. Nowadays we are using that. The iron is heated by an electric element controlled by thermostat. उसमें thermostat लगे होते हैं जो उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, and supplied with the steam. At the ancient period, पहले क्या होता था, केस होता था made by the iron in which heated coal was there, या wood was used or pressed by lower smooth surface of the case. At present, the coal and wood are replaced by electricity, and the electric iron too easy supplying steam to steam iron. Outlet is controlled by controlling switch provided in the iron. अब steam को कंट्रोल करने के लिए वहां पे स्विच है, आपको स्विच लगा होता है, जब आपको स्टीम चाहिए आप यू कैन प्रेस दैट पर्टिकुलर स्विच और स्टीम आपको मिलनी शुरू हो जाती है। तो जो आयन है इसका जो वेट वेरी करता है। कमिंग टू दी करने के लिए होती है, आयरन टेबल्स 3 टाइप्स के हैं, वैक्यूम टेबल, अपस्ट्रीम टेबल एंड ब्लो अप टेबल। दिस इज द वैक्यूम टेबल। इसमें क्या होता है, यू ले डाउन दी गारमेंट और नीचे से वैक्यूम होता है जो आपके गारमेंट के जो रह जाती है आपके गारमेंट को, उसको सक कर लेता है। ठीक है, वो आप ऊपर से आयनिंग, वैक्यूम टेबल सक्स दी एक्स्ट्रा मॉइस्चर एंड हीट विच इज प्रेजेंट। जो उसमें एक्स्ट्रा जो अनवांटेड है उसको वो सक कर लेगा और रिमूव आउट कर देता है। दिस इज अपस्ट्रीम टेबल। इन दिस स्टीम कम्स फ्रॉम द टेबल। अब स्टीम जो है टेबल के सरफेस से ही आती है थ्रू दी गारमेंट एंड मॉइस्चर। अब आप गारमेंट को ये देखिएगा, यहाँ पे फ्लैट लाई कर देते हैं और स्टीम टेबल के अंदर से आ रही है जो गारमेंट को ये जो टेबल है मोस्टली निटेड गारमेंट्स के लिए यूज होता है। एंड अपस्ट्रीम टेबल गारंटीज अ कंप्लीट एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टीम। तो ये क्या करता है, जो अपस्ट्रीम फैब्रिक, ऑल पार्ट्स कॉन्ट्रैक्टेड बाय स्टीम आर मेड अप ऑफ स्टील। और जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें रस्ट लगने का खतरा नहीं होता क्योंकि एवरी पार्ट इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट वन इज योर ब्लो अप टेबल। ब्लो अप टेबल जो है 1969 में इन्वेंट हुआ था। दैट वाज एयर भी पास होती है।
आप सक्शन तो है ही है जो मॉइस्चर को पहले हमने सक्शन के बारे में पढ़ा, देन हमने पढ़ा कि नेक्स्ट टेबल था वो मॉइस्चर को इजीली स्प्रेड कर रहा था, एंड नेक्स्ट ब्लो अप में आप एयर की भी पैसेज कर सकते हैं। The air blowing is used in combination with vacuum to assist the finishing of garment without leaving marks. कोई भी उसमें marks रहने का खतरा नहीं होता. Using air blowing, the garment is expanded and pressed on the cushion of putting in marks. उसमें कोई crease mark आने का खतरा नहीं होता. Next one is आयनिंग। जब हम आयन प्रेस करते थे तो जो टेलर्स हैं उनके पास दी एसेसरीज विच टू प्रेजेंट, जो अच्छे से टेलर की हेल्प आउट करते थे। दिस वाज पॉइंट प्रेसर। पॉइंट प्रेसर क्या करता है, वो प्रेसिंग दी कॉलर्स एंड कफ्स। जब कफ्स को प्रेस करना है, माय वॉइस इज स्टिल नॉट क्लियर, आई एम अगेन गेटिंग दी मैसेजेस। सर माय वॉइस इज क्लियर? Is clear or not? Then टेलर हेम, ये टेलर हेम है जो इट्स क्लियर ओके। ये टेलर जो कर्व सीम्स हैं या डार्ट्स हैं उनको प्रेसिंग करने के काम आता है। दिस इज स्लीव बोर्ड। स्लीव बोर्ड इसको स्लीव्स को अच्छे से प्रेस करने के लिए फोल्डिंग फॉर्म। प्रोडक्ट आपको जिस फॉर्म में लाने के लिए आपकी प्रोडक्ट की इसकी करेक्टरिस्टिक्स और उसकी डायमेंशंस को ये चेंज कर सकता है। द फैब्रिक इज प्लेस्ड ऑन द फिक्स्ड फॉर्म बिफोर प्रेशर स्टीम इज अप्लाइड। तो स्टीम प्रेशर जहां भी आपको डिफॉर्मेशन चाहिए, दीज आर दी, ये देखिए ये बक्स हैं, इसके अंदर फैब्रिक को मोल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जहां पे आपको डिफॉर्मेशन चाहिए आप फैब्रिक को वैसे ले डाउन कर देते हैं इसमें, और उसके बाद इसको प्रेस कर देते हैं के ऊपर। उसके बाद यू अप्लाई हीट, मॉइस्चर एंड प्रेशर टू इट। आप उसको प्रेसिंग कर सकते हैं। इट इज यूज टू क्रीज पैच पॉकेट्स एंड पॉकेट फ्लैप्स, उनको क्रीज करने के लिए। Next is form pressing. Form presses are made in appropriate shape में फॉर्म बनाए जाते हैं। फॉर्म यहाँ से अंदर से स्टीम जाती है फैब्रिक के अंदर थ्रू द गारमेंट व्हाइल द फॉर्म एक्सपैंड्स टू फिल द स्पेस इनसाइड द गारमेंट। और इसको एक एक्सपैंडेशन दी जाती है ताकि वो पूरा बॉडी का शेप ले ले और गारमेंट उस पर अच्छे से कंफर्म हो जाए। इट इज डिजाइन टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पोजिशनिंग एंड रीपोजिशनिंग टाइम। तो ये इसलिए डिजाइन किया गया है कि गारमेंट को, जैसे हमने पीछे पढ़ा था ब्लॉक मोल्डिंग प्रोसेस में, कि आपको पहले गारमेंट को ले डाउन करना है, जिसको भी आपको मोल्डिंग करनी है उसको उस तरह ले डाउन करना है। तो उस जो टाइम कंज्यूमिंग था उसको रोकने के लिए दिस वाज इन्वेंटेड। Now coming to steamers, these are the pressing machines that uses only steams to mold and smooth the garment. अब ये सारे वो प्रेसिंग मशीन्स हैं जिसमें खाली स्टीम का यूज किया जाता है टू मोल्ड आउट योर गारमेंट। शेप, अब गारमेंट की शेप को स्टेबलाइज करने के लिए इनका यूज किया जाता है। कमिंग टू द वेरी फर्स्ट, दैट इज सीजर प्रेस।
सीजर प्रेस में दो बक्स होते हैं, जिसमें लोअर बक, आई विल शो यू द डायग्राम, दिस इज द बक्स, वी आर सेइंग दिस इज द लोअर बक एंड दिस इज द अपर बक। जो लोअर बक है ये स्टेशनरी है, और अपर बक यू कैन सी अ हैंडल इज देयर, एक हैंडल लगा हुआ है, और इस हैंडल की हेल्प से आप इस अपर बक को मूव कर सकते हैं इसमें। So coming to again, the each buck has steam supply, and the bottom and both bucks are connected to vacuum supply. Steam supply भी है and vacuum supply भी है. The shape and size of buck can differ according to purpose of machine. आपने किस पर्पस के लिए, हर इंडस्ट्री के पास ऑब्वियसली बक सेम साइज के नहीं होंगे। अगर ये मोस्टली अगर फ्लैट लेइंग पैंट्स हैं उनको प्रेस करना है, या ट्राउजर्स हैं उनको प्रेस करना है, उसके यूज में आ सकती है। अगर आपने शर्ट्स प्रेस करनी है तो बक्स का साइज बड़ा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ गारमेंट यू आर प्रेसिंग। जो गारमेंट आपने प्रेस करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। Shirts and jackets, most of the dry cleaning दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। जब हमें गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, अगर हमें कोई पार्ट प्रेस करना है तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं, या अगर हमने गारमेंट बनने के बाद इसको प्रेस करना है, वी कैन यूज दिस आउट। तो दिस इज द प्रोसेस। स्टीम फ्रॉम द बक इज अप्लाइड, फिर उन दोनों के हेड्स को लॉक कर दिया जाता है टू प्रेस द गारमेंट। देन स्टीम इज फर्दर अप किया जाता है गारमेंट को कूल और ड्राई करने के लिए। दिस इज सीजर प्रेस। उसी तरह दिस इज अदर फॉर्म। मैंने आपको बताया हर इंडस्ट्री की अपनी रिक्वायरमेंट है, अपना जो गारमेंट प्रोडक्ट लाइन वो बना रही है उसके अकॉर्डिंग वो उसकी प्रेसिंग मशीन को परचेज करती है। दिस इज द अदर टाइप ऑफ सीजर प्रेस। दिस इज वन मोर टाइप जिसमें आप मोल्डिंग भी कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली उसको स्टीम और वैक्यूम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इज ट्राउजर प्रेसिंग। ट्राउजर्स को अच्छे से प्रेस करने के लिए भी एक मशीन आती है, उसको बोलते हैं हम ट्राउजर प्रेसिंग। एक इक्विपमेंट है। ट्राउजर इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ गारमेंट रेंजिंग फ्रॉम जीन्स, वुमेन्स ट्राउजर विद सिंपलर कंस्ट्रक्शन रिक्वायरिंग अ लेस शार्प क्रीज, जिसमें शार्प क्रीजेस की जरूरत नहीं होती, या मेंस ट्राउजर जिसमें 4 पॉकेट्स हैं, या सूट ट्राउजर्स। ट्राउजर प्रेसिंग इज कैरिड इन 2 ऑपरेशन। ट्राउजर प्रेसिंग को 2 ऑपरेशंस में प्रेस किया जाता है। एक अंडर प्रेसिंग ऑफ द स्टीम। First operation is done for legging on the flat press to set the crease of the legs, and second operation is topping in series of lay around the top of trouser in contour press. ये देखिएगा, ये एक लेग बनी हुई है, इसके ऊपर पहले एक ऑपरेशन में हम फ्लैट लाई कर देते हैं और उसको प्रेस कर देते हैं, बक को नीचे प्रेस करके। एंड सेकंड में हम क्या करते हैं, ये दिस इज द लेग फॉर्म। इस लेग फॉर्म में हम ट्राउजर को जो लेग है उसको वॉर्न आउट कर देते हैं और वो उसको प्रेस कर देता है। दिस इज द ट्राउजर प्रेसिंग। नेक्स्ट इज कोरोसोल मशीन। आई वुड बी letting you see the videos how pressing is done after this lecture. These machines have more number of lower bucks than upper bucks. इस मशीन में lower bucks बहुत ज्यादा होते हैं as compared to, मैंने अभी तक आपको steam presses में बताया there were 2 bucks, one is lower and one is upper. Crossel machine में क्या है, बहुत सारे lower bucks होते हैं as compared to upper bucks. That is combination. You can simultaneously press many garments together. It works on the principle that while one part is being pressed, the operator can prepare for next operation in other buck. ठीक है, साइमल्टेनियसली आप बहुत सारे काम कर सकते हो। इट इज ग्रेट टाइम सेवर एज इट एलिमिनेट्स द वेटिंग टाइम। जो वेटर वेट कर रहा है कि एक पार्ट मेरा प्रेस होकर आएगा तब मैं दूसरे को माउंट करूंगा, तो वो जो वेटिंग टाइम है इसमें एलिमिनेट हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द कोरोजल मशीन। इसमें जो है इसकी बैक साइड इसमें रोटेशन होती है एंड द पार्ट्स आर स्प्रेडेड। तो आप जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप बक्स को ला सकते हैं आगे। नेक्स्ट इज टनल फिनिशिंग। इट कंसिस्ट ऑफ कन्वेयर फीड यूनिट थ्रू विच गारमेंट पास व्हाइल बीइंग स्टीम्ड।
द गारमेंट आर प्लेस्ड इन स्टैंड्स, गारमेंट को एक स्टैंड में लटका दिया जाता है और एक टनल के थ्रू पास किया जाता है, और साइमल्टेनियसली बहुत सारे गारमेंट्स को आप एक ही पर्टिकुलर टाइम में इस मशीन की हेल्प से प्रेस कर सकते हैं। ये देखिएगा, दिस इज टनल, एक साइड से गारमेंट आ रहे हैं एंड नेक्स्ट साइड से दे आर कमिंग आउट। यू आर फीडिंग फ्रॉम द वन साइड, इस टनल के अंदर देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ हीट, मॉइस्चर एंड प्रेशर दैट प्रेसेस द गारमेंट, और वो टनल से हैंगिंग फॉर्म में बाहर आई जा रहे हैं। दिस इज टनल प्रेसिंग। नेक्स्ट इज स्टीम डॉली। स्टीम डॉली इट इन्वॉल्व्स दी, जैसे हमने फॉर्म प्रेसेस देखी थी उसी तरह स्टीम डॉली है, उसका एक एडवांसमेंट है। इट इन्वॉल्व्स अ मैकेनिस्ट टेलर डमी, डमी होता है इसमें। इट हैज अ शेप ऑफ इनफ्लेटेबल नायलॉन बैग, जो नायलॉन बैग है उसको आप प्लेट आउट भी कर सकते हैं। द गारमेंट इज ड्रेप्ड ऑन द फॉर्म एंड द स्टीम इज पोर्स्ड थ्रू इट, गारमेंट को उसके ऊपर डाल दिया जाता है और स्टीम को उसके थ्रू डाला जाता है। जो हॉट एयर है उस नायलॉन बैग को इन्फ्लेट कर देती है विच सेट्स दी गारमेंट। ये देखिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज पफर प्रेस। It consists of frame which contains foam, steam and compressed air through the pipeline, जो इस फॉर्म के थ्रू आप पास करते हैं। It is made up of heavy canvas bags. You can see this image also. This is steam dolly. ये देखिएगा, ये पाइपलाइंस के थ्रू हीट, मॉइस्चर, वैक्यूम जो भी आपने देना है एंड हॉट एयर जो इसको इन्फ्लेट कर रही है इस पर्टिकुलर डमी को, वो आप पास कर देते हैं और वो पर्टिकुलर उस गारमेंट के अकॉर्डिंग आपकी जो ये डमी है उसको इन्फ्लेट करके उसको प्रेस कर देती है। दिस इज नोन एज स्टीम डॉली और स्टीम फिनिशर। Now next, one of the important process in pressing is pleating. Pleating is a process of creating pleat in the garment. The type of wool actually formed during stitching by doubling the fabric upon itself and securing on the place. आप सबको पता है प्लीट्स हम कैसे बनाते हैं, फैब्रिक को डबल करते हैं उसके पर्टिकुलर स्पेस पे और उसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं। बट उन प्लीट्स की जो शेप रिटेंशन है दैट इज इम्पोर्टेंट, उसकी शेप रिटेंशन के लिए वी गो फॉर प्रेसिंग। ये देखिए, देर आर टू टाइप्स ऑफ मशीन प्लीटिंग। वन इज ब्लेड मशीन इन विच प्लीट्स आर फॉर्म। एक ब्लेड मशीन है जो प्लीट्स को फॉर्म करती है और साथ साथ हीट और प्रेशर के थ्रू उसको प्रेस कर देती है। व्हेन दे पास थ्रू अ पेयर ऑफ रोलर्स। अदर इज रोटेटरी मशीन वेयर रोलर्स आर यूज्ड। तो कौन कौन सी प्लीट्स हम बना सकते हैं? क्रिस्टल प्लीटिंग कर सकते हैं, हैंड प्लीटिंग, बॉक्स प्लीटिंग एंड फैन शेप। यू कैन सी दीज आर ऑल डन थ्रू दी प्लीटिंग प्रेसिंग मशीन्स। इनको सेट करना, पर्टिकुलर उस शेप में रखना, उसके लिए भी प्लीटेड प्रेसेस आर देयर जो साथ साथ प्लीट को बनाती हैं और उस पे साइमल्टेनियसली हीट प्रेशर को लगा देती हैं सो दैट प्लीट्स डोंट डिफॉर्म आफ्टर it's coming out from the machine. So इनके लिए भी there is a pressing machine. Next is die pressing. Fabric is kept over the fixed die prior to application of steam, heat and pressure. उसको पर्टिकुलर डाई के ऊपर रख दिया जाता है और ये मोस्टली उसके लिए काम आती है जहां आपके मोल्डिंग गारमेंट्स हैं, जो आपके हैट्स हैं या ग्लव्स हैं, वो पर्टिकुलर एक शेप में है, उनको प्रेस करना डिफिकल्ट है, तो उनको प्रेस करने के लिए वी गो फॉर डाई प्रेसिंग मशीन। यू शुड रिमेंबर, हैट्स और ग्लव्स को प्रेस करने के लिए वी ऑलवेज गो फॉर डाई प्रेसिंग. This is normally used for shaping and molding of hats and gloves during the manufacturing process. Another variety is an automated die pressing machine, which is used for combined folding and creasing of pads. करना हो तो भी हम इसका यूज करते हैं. Last one is permanent press. Permanent press method normally results in reduction in fabric strength, but this method was developed for producing better crease recovery of cellulosic fibers. तो अच्छे से क्या होता है, हमारे जो कॉटन फैब्रिक्स हैं उनमें क्रीजेस ज्यादा आ जाती हैं, तो उनमें क्रीजेस ना पड़े उसके लिए permanent press is being used. The process involves processing the fabric through during the resin. आपको पता है रेजिन के साथ हम कोई भी चीज की ट्रीटमेंट करते हैं वो परमानेंट होती है, तो प्रेसिंग में भी रेजिन का यूज करके एक परमानेंट लुक, एक परमानेंट शेप देने के लिए हम
रेजिन का यूज करते हैं. अ परमानेंट प्रेस फैब्रिक इज प्रोसेस्ड आफ्टर रेजिन ट्रीटमेंट एंड देन मेड इनटू गारमेंट. उसके बाद गारमेंट बनाई जाती है. दिस मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर ट्राउजर टू इंट्रोड्यूस दैट क्रीजेज एट सीम एंड हेम्स एंड डाउन एट फ्रंट एंड बैक. तो कई बार इसको ट्राउजर्स में जहाँ पे हाई सेटिंग चाहिए होती है, हम उस प्रोसेस के लिए भी हम सीम्स को या प्लीट्स को पहले ही रेजिन से फिक्स करके उसके बाद उसकी स्टिचिंग करते हैं. Before coming to the points quality, I'll show you some videos. This is combined. You can see here the buck pressing and the steam dolly in action. ये देखिए पर्टिकुलर पार्ट्स को आपको उसके हेड्स में अलाइन करना होता है इस प्रेसिंग मशीन में. ऑपरेटर हैड टू बी स्किलफुल. आपको यहाँ पे स्किलफुल ऑपरेटर की जरूरत है जो अपनी स्किल्स को अच्छे से यूटिलाइज करे. ये देखिए, दिस इज हाउ आपको जिस डिजायर्ड शेप में प्रेस करना है, पहले उसको आपको गारमेंट को उस पर्टिकुलर शेप में अलाइन करना पड़ेगा. एंड दिस वन इज की स्टीम डॉली. ये डमीज पे आप गारमेंट को हैंग कर दे रहे हैं और उसको इन्फ्लेट कर रहे हैं. हॉट एयर गैस को पास कर रहे हैं. वीडियो शो नहीं हो रही. Are you able to see the video? No, you can't see. Okay, wait. I'll show the video again. Now you people can see the video. Okay. This is buck press and this is steel. इसमें ऑपरेटर नीड टू बी स्किलफुल. आपने किस गारमेंट को कैसे मोल्ड आउट करना है, यू हैव टू हैव दैट नॉलेज प्रायर टू प्रेसिंग. अदरवाइज आपकी गारमेंट की शेप डिस्टॉर्ट आउट हो जाएगी. वो शर्ट के कफ्स को अलग से बक्स में ऊपर रख रहा है. एंड दिस इज स्टीम डॉली. इसमें आप गारमेंट को जब आपने उसकी स्लीव्स कफ्स को प्रेस कर लिया, उसके बाद यू आर pressing the whole garment. The shirt जो आपने यही यहाँ बनाई, you are pressing through the steam dolly. तो hot air पास हो रही है तो वो इसको inflate कर रहा है. जब ये प्रेस हो जाएगा, it is going back to the back panel. ये देखिए स्लीव्स भी यहाँ पे प्रेस हो जाएंगी अच्छे से. तो these are buffs जो साइमल्टेनियसली उसको प्रेशर और हीट अप्लाई कर रहे हैं. ये देखिएगा यहाँ पे ये पर्टिकुलर कॉलर और स्लीव whole garment pressed here. Now the shirt is being pressed. ये बाहर आ गई स्टीम डॉली से. Now the operator will mount the another shirt over here. So these are the latest technological advancements which are used nowadays in industry. Every industry is following this to press out the equipment, your garments. अब ये देखिए यहाँ sleeve के cuffs and collars are being pressed and he mounts that garment on the machine now, steam dolly. I hope now you would have understood कि कैसे pressing करी जाती है and how कितना एक ऑपरेटर को स्किलफुल होना पड़ता है सो दैट प्रेसिंग इज अकम्प्लिश्ड इन अ बेटर मैनर. अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक हो जाए, योर गारमेंट्स योर अल्टीमेट अपीयरेंस वुड बी अफेक्टेड. आपने प्रेशर ज्यादा दे दिया, उसमें मार्क्स आ जाएंगे या वो बर्न आउट हो जाएगा. सो यू हैव टू टेक प्रॉपर थिंग्स, ऑल द थिंग्स इनटू अकाउंट बिफोर डूइंग दैट.
I hope now everybody has understood. Going back to the one more video I have to show. I'll show you that also. This is another form of steam dolly. Video is visible now. You people can see the video. Let me ask you. Okay. तो इसी में सारी अरेंजमेंट है. पहले में हमने देखा कप्स और कॉलर्स के लिए उसके बाद अलग अरेंजमेंट थी. इसमें उस स्टीम डॉली में ही पूरी अरेंजमेंट है स्लीव के कप्स और कॉलर शर्ट के कॉलर्स को प्रेस करने के लिए. I hope now you people have understood in a better way. Start going back to the presentation again. Now points to be considered. अब क्या points हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं while doing the pressing. First is cleaner जो उसको press कर रहा है need to recognize the fiber type. आपको पता होना चाहिए कि आपका जो गारमेंट है किस फाइबर से बना हुआ है, क्योंकि हर एक फाइबर का मेल्टिंग, हीटिंग पॉइंट, बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट भी से अलग होता है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉटन हैज डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, वो डिफॉर्म अगले डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट पे होगा. बर्निंग टेम्परेचर इज ऑल्सो डिफरेंट. सो यू शुड कीप इन माइंड बिफोर प्रेसिंग कि जो आप गारमेंट प्रेस करने जा रहे हैं वो किस फाइबर से बना है. To avoid faults, cleaner should be able to recognize the fiber type. It is important to take note of the recommendation of the care labels. तो इसीलिए आप अगर आपको नहीं पता है, ऑब्वियसली हर एक गारमेंट पे केयर लेबल्स लगे होते हैं. यू कैन फॉलो दैट केयर लेबल्स, ठीक है, सो दैट यू कम टू नो कि इसको आपको पता है ये केयर लेबल्स पे लिखा होता है ड्राई क्लीन, डोंट प्रेस, डू नॉट आयरन, ऐसे करके देयर आर द टर्मिनोलॉजीज विच आर मेंशन फॉर योर प्रॉपर यूज, ताकि आप उस गारमेंट को खराब ना कर लें. तो यू शुड सी द केयर लेबल्स एंड यू शुड आइडेंटिफाई द फाइबर्स. एंड सेकंड, अगर उस फैब्रिक पे कोई फिनिश लगी हुई है तो यू शुड टेक दैट फिनिश इनटू अकाउंट. आपको ध्यान में रखना है कि आपके गारमेंट पे कौन सी फिनिश लगी है. Shoulders seams should be pressed under tension and without the use of vacuum. आपको shoulder seams पे vacuum नहीं लगाना है. अगर आप उस स्टेप को मिस कर देते हैं, वैक्यूम लगा देते हैं, with the use of vacuum लगाना है, I'm sorry, और अगर आप उस स्टेप को मिस कर देते हैं, your seam would look puckered. वो वहां पे पकरिंग इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है. देन रेगुलरली चेक दी पैडिंग प्रेस. जहाँ पे आपने प्रेस करना है वो देखना है वो रेजिलेंट है कि नहीं, कि उसके जो फैब्रिक है, आउटर फैब्रिक है, उसको आपने चेंज करना है. सो यू हैव टू टेक दैट इनटू अकाउंट. नेक्स्ट वन इज हिडन प्रेस स्टड्स, मेक इट मार्क ऑन द पॉकेट फ्लैप. प्रेसिंग दिस पॉकेट फ्लैप हैज प्रोड्यूस इम्प्रिंट. अगर प्रेसिंग के स्टड्स नीचे रह जाते हैं, कोई मेटालिक पार्ट आपके उस पर्टिकुलर गारमेंट की प्रेसिंग के नीचे आ जाता है, तो क्या है, वो मार्क्स छोड़ जाएगा. तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना है कि आपने कितना प्रेशर अप्लाई करना है, ताकि जो प्रेसिंग स्टड्स हैं उनका इंप्रेशन ना आए आपके आउटर फैब्रिक पे. देन आयनिंग विद एक्सेसिव स्टीम लीड्स टू रिंकल्स इन लेदर जैकेट्स. अगर मैं लेदर जैकेट्स की बात करूँ, उसमें ज्यादा अगर स्टीम रह जाए तो उसमें रिंकल्स हो जाते हैं. Wrinkle is a direct result of use of excessive steam. This steam combined with heat and pressure associated with ironing has resulted in unsightly flattened wrinkles. ठीक है. देन आपको क्लीनर, अगर कहाँ गलती होने के चांसेस है, अगर जो प्रेसर है, जो प्रेसिंग ऑपरेटर है, वो इग्नोर कर दे कि अगर वहां पे 1 डॉट आयन इंस्ट्रक्शन, आपको पता है आयन्स पे डॉट्स लगे होते हैं कि आयन जो आपकी आयन है उस पे डॉट्स लगे होते हैं. 1 डॉट फॉर लो टेम्परेचर, 2 डॉट्स फॉर बीट हायर टेम्परेचर, 3 डॉट फॉर मच हायर टेम्परेचर. So you have to keep that temperature readings also into your account
कि आपको कौन सा टेम्परेचर फॉलो करना है किस फाइबर के लिए। अगर सपोज करो आपके फाइबर में, आपके जो फैब्रिक है उसमें इलास्टिन फाइबर है और आप उसको हाई टेम्परेचर पे प्रेस आउट कर देते हैं तो ऑब्वियसली उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। नेक्स्ट है पुअर प्रेसिंग लीड्स टू पकरिंग एट शोल्डर। अगर आप प्रेसिंग ढंग से नहीं करेंगे तो श्रिंकेज हो जाएगी गारमेंट में और वो पकरिंग का इफेक्ट देगा। नेक्स्ट है व्हाइट मार्क्स। अगर व्हाइट मार्क्स अपीयर ऑन द गारमेंट आफ्टर फिनिशिंग, इसका कॉज है एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर। अगर आप अप्लाई कर देते हो तो गारमेंट पे आपके व्हाइट मार्क्स आ जाते हैं जो उसके गारमेंट की क्वालिटी को डेटेरिएट कर देते हैं। देन हीट एंड टेम्परेचर एक्सेसिव राइज कैन लीड टू फर्दर फॉल्ट्स, जैसे कि एक्सेसिव मॉइस्चर में कॉज श्रिंकेज एंड कलर ब्लीडिंग हो जाएगा। अगर मॉइस्चर ज्यादा रह जाएगा तो उसमें श्रिंकेज और कलर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। टू मच प्रेशर में डिस्टॉर्ट फैब्रिक सरफेस। अगर बहुत ज्यादा आप प्रेशर लगा दोगे तो फैब्रिक का सरफेस रीशेप होने की बजाय वो डिस्टॉर्ट आउट हो जाएगा। उसका फ्लैटर टेक्सचर जो है, अगर आपने कोई उस पे एम्ब्रॉयडर्ड टेक्सचर दिया है, आप प्रेस या सीक्वेंस का वर्क किया है, आप प्रेशर ज्यादा लगा देते हो तो सीक्वेंस या बीड्स जो आपने लगाए हैं वो टूट जाएंगे और उसका टेक्सचर जो है वो फ्लैटन हो जाएगा एंड क्रिएट परमानेंट गारमेंट और फैब्रिक डैमेज एंड इट कैन लीड टू योर परमानेंट गारमेंट और फैब्रिक का जो है वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। So again I have the questions for you people. Will you please answer that? What are the elements of pressing? Heat, moisture or pressure or all of these? Answer through the chats. Okay, then answer me please. All of these. Yes. This one was easy. Next is, if pressing is done during garment production, what is it called? अगर आप प्रेसिंग गारमेंट प्रोडक्शन के टाइम करते हैं इसको क्या कहा जाता है? C, in process pressing. Yes. Next one is, which type of garment requires no pressing? Very good everyone. कौन से गारमेंट को प्रेसिंग की जरूरत नहीं है? अंडरगारमेंट, शर्ट्स, जैकेट्स या फर्स्ट? वेरी गुड. None of these नहीं. First is the option. Correct option. On what basis pressing equipments are classified? किस बेस पे प्रेसिंग के इक्विपमेंट क्लासिफाई करे जाते हैं? You have to answer this one. I am not getting any answer. Fabric type, that you have to take care. Fabric type can be further सब पैरामीटर, पर broadly हम किन पैरामीटर्स में डिवाइड करेंगे? I have shown you the slide. Steam, pressure and moisture. Yes, Samreen, very good. Yes, time also. Okay, next, see the last question, I suppose. What is the purpose of pressing? To smooth away unwanted creases, to mold the garment to contour of body, to prepare garment for further sewing, and to refinish the garment after manufacturing, or all of above? Yes, Bharti Gupta, very nice. Yes, Tamanna, Redimi, very good. Yes, Shweta. Very good. So I hope you people have understood the lecture. This is all for today. ना ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोस देके ज़्यादा समझ आया होगा. That's why I've incorporated the videos in my lecture so that you people देखने से practically the things which we see visually has more impact. That's why I've included videos. So done with the pressing, and next time I would coming with the lecture of care labels.
अब हमने मेंशन किया केयर लेबल्स, सो देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इशू द केयर लेबल्स. आई थिंक दैट इज आल्सो नेसेसरी, so I would be coming in my next lecture with that topic only. Bye for today. Stay safe. Okay, bye everyone. Steam dolly. Okay, I'll show you. This is Steam dolly. So this is how he is clamping the sleeves first, so that adequate pressure and steam उसके sleeves के अंदर भी चला जाए. क्लैम्प करके उसको स्ट्रेच करेगा, so that अच्छे से उससे भी प्रेसिंग हो जाए. I hope now it's clear. First and second slide. This is first slide, that is the introduction, why the garments are needed, and this is the purpose of pressing, what you want. Steam dolly, second slide. This is steam dolly. Okay, so the same video we have seen how the shirts, the garments are being pressed nowadays. So देखिए steam dolly ने हमारा जो काम है कितना minimize कर दिया है. We have to put minimum efforts, but skill is needed. Skill and knowledge is needed. अगर आपके पास skill नहीं होगा, knowledge नहीं होगा, you can't produce a quality product. और अगर quality product नहीं होगा, ultimately this would affect your sales and your company would be in losses. Okay, bye for today. Thank you everyone.